प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का चौथा लेसन जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 4.4 देखेंगे। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। इसमें प्रश्न में है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलों की प्रकृति बताना है और इसके बाद फिर अगर अस्तित्व में है तो इसके मूल भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम कि ये जो प्रश्न है 2x² माइनस 3x प्लस 5, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले इसे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या होगा कि a की जगह पे क्या है 2, तो a बराबर 2 हो गया। b की जगह पे -3, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर -3 हो गया। और c की जगह पे क्या है +5, तो c बराबर 5 हो गया। चिन्ह को भी लिया जाता है, यानी -3 है, -3 लिया जाएगा b के जगह स्थान पे। अब क्या है कि जब इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करने के बाद तब जाके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे कि इसका विविक्तकर का फार्मूला होता है। विविक्तकर से प्रकृति पता चलती है। विविक्तकर को d से दिखाते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा कि b का मान आपका कितना -3, तो -3 का होल स्क्वायर और -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 5। तो आप क्या करेंगे कि इसका वर्ग किया जाए माइनस का तो प्लस हो जाता है और 3 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, आपका 40 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा कि जब इसमें से 40 में से 9 घटाएंगे तो -31 बचेगा, जिसे आप इसमें इसका मान माइनस में आया है तो इसलिए 0 से छोटा है और माइनस में आया है, तो इसका मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं है। अब क्या है कि जब वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब मूल काल्पनिक है, अतः अस्तित्व में नहीं है। अब इसके बाद दूसरा जो सवाल है, अब दूसरे सवाल में इसका भी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या होगा कि a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। अब क्या करें कि सबसे पहला काम कि इसका तो विविक्तकर निकाल लिया जाए, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो d का मान, अब d बराबर b का मान कितना -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान 4। अब d बराबर इसका माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16 और √3 का वर्ग करेंगे तो यानी केवल 3 हो जाएगा और -4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो ये 48 और d इक्वल टू 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। यानी इसका ये अर्थ है कि मूल 0 हो गए, तो मूल 0 होने पर विविक्तकर जो होता है, विविक्तकर समान होता है। तो जब अतः इसके क्या होंगे, अतः इसके 2 मूल होंगे। अब बात यह है कि जब इसे रखेंगे प्लस यानी b² यानी -b, जब श्रीधराचार्य विधि पे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a पे, तो
बी का मान आपका -4√3 और प्लस माइनस इसका मान कितना आया है, अभी हमने ऊपर देखा है कि 0 का वर्ग करेंगे 0 ही होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो, और 2 और इंटू ए का मान कितना 3, तो 2 इंटू 3। अब यहाँ इसको हल किया जाए तो देखा जाएगा कि यहाँ इसका 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, तो -4√3/2 इंटू 3, तो 2 से अगर इसको काट दिया जाए 2 2 जा 4, तो यहाँ आपका -2√3 ऊपर बचा और नीचे क्या 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं -2√3 और 3 को लिख देंगे कि √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कटा, कितना बचा आपका -2 अंडर तो ख़त्म हो गया, -2/√3। यहाँ आपका b का मान माइनस में था, तो क्या होगा कि b का मान जब माइनस में था तो यहाँ पे अब माइनस यहाँ पे जब रखा गया है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, और फिर ये भी प्लस, ये भी आपका किस में आएगा प्लस में, यानी यही इसके दो मूल होंगे, यानी 2/√3 और 2/√3। अब चलेंगे अपने तीसरे प्रश्न को देखेंगे। इसमें तीसरे प्रश्न में है कि 2x² - 6x + 3 = 0, तो इसका भी ax² + bx + c से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a = 2, b = आपका -6 और c = 3। अब पहले विविधकर निकाल लिया जाए। विविधकर d बराबर b² - 4ac, तो d = b का मान कितना -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस फिर 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3। इसको सॉल्व कर लें तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 6 जा 36, और फिर 36 और माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो d = 36 में से 24 निकालें कितना बचेगा 12। इसका मतलब मूलों के जो मूल होंगे इसके, यानी इसके मूल अस्तित्व में हैं, तो जब मूल अस्तित्व में हैं तो इसके मूल ज्ञात कर लिया जाए। तो मूल किससे, वही विविधकर, ये जो त्रिताराचार्य विधि है, तो अतः इसके मूल निकालेंगे तो क्या होगा, -b होता है और प्लस माइनस √b² - 4ac और बाई 2a, तो इससे निकाल लिया जाए। b का मान माइनस में था, जैसे पहले हम लोगों को बाद में प्लस करना पड़ा है वैसे नहीं करना पड़े, तो इसलिए b का मान माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा, और प्लस माइनस b² - 4ac का मान हमने निकाला है कितना √12, तो ये 12 निकला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √12 हो जाएगा, और बाई 2a, चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, बाई 2a, तो a का मान कितना 2, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व किया जाए तो देख रहे हैं कि ये 6, अब इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इसमें ये 6 लिख दिया जाए, और प्लस माइनस ये 12 को अगर इसमें वर्गमूल से बाहर निकाल जाए तो 4 का बनेगा, 3 का नहीं बनेगा, 4 3 12, तो 4 का बनेगा, तो ये 2 और अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3, 12 को अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं, और बाई 2 इंटू 2। अब क्या करेंगे कि इसे आगे 6 इसमें से कॉमन अगर ले लिया जाए, किस में से 6 और 2 में से, और कॉमन ले लिया क्या मिलेगा 2 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ भी कितना बचेगा 3, इसको काट के सही करते हैं 2, और ये ब्रैकेट में आपका 3 और प्लस माइनस √3 जो है, और बाई ये 2 इंटू 2 था ही, तो एक 2 से आपका एक 2 कट गया। अब आपका बचा क्या 3 प्लस माइनस √3/2। अब क्या करेंगे कि पहले धनात्मक मान ले लेते हैं। धनात्मक मान लेने पर क्या होगा,
कि 3 प्लस √3/2 ये आपका ये ए का आपका आंसर हुआ। और यहाँ ऋणात्मक मान लेने पर ये आपका मान होगा 3 - √3/2। ये आपके दो मूल होंगे।